कुंतल जी का सवाल है जेटी कैट के बारे में। जेटी कैट इंडिया खरीदा है इन्होंने 140 के भाव पे, लंबे अवधि का नजरिया है और 200 के भाव पे नजर है इनकी कि ये लक्ष्य आएगा क्या? देखिए, पहली चीज कुंतल जी ये समझे आप कि कोई भी टारगेट प्राइस टारगेट होता है, वो प्राइस टारगेट अगेंस्ट दी अर्निंग्स होता है। तो अगर ऑटो एंसिलरी अच्छे करने वाले हैं आगे जाके और कंपनी अच्छा करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न होना चाहिए कि आगे जाके इसके प्राइस ऊपर नहीं हो। आपका सवाल ये होना चाहिए कि 200 तो आएगा, लेकिन कब आएगा? 5 साल बाद आएगा कि 1 साल बाद आएगा? क्योंकि 200 जब तक अर्निंग्स आते रहेंगे आ जाएगा। मेन फैक्टर ये है कब आएगा, सो दैट आपको कम से कम 12-15% का आरओआई मिलता है। ये उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे जैसा समझ में आता है, जेटीकेटी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आई थिंक जापानीज़ पेरेंट है इसका। वैल्यूएशन मुझे डिस्कम्फर्ट अब देने लगेगा इस लेवल पे, एक यही प्रॉब्लम है। लेकिन इनकी जो अर्निंग है ना, ये इस वैल्यूएशन को थोड़े समय ज़रूर सपोर्ट करेगी। ओके, तो अब जेटीकेटी को ट्रेड करने का और इन्वेस्ट करने का जो तरीका मुझको समझ में आता है, बाय डिप्स का समझ में आता है और 200 डीएमए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट लेके आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से कंपनी में। टेक्निकली थोड़ा-सा ओवरबॉट सिचुएशन में जाना जा सकता है। तो कभी करेक्शन कूल ऑफ में ये सब स्टॉक्स मिले तो जेटीकेटी ट्रेड करने वाला स्टॉक, ये खरीद के रखने वाला स्टॉक है और इसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए रिजल्ट्स। रिजल्ट्स अच्छा देता रहेगा तो आप इसको रखे रहिएगा, क्योंकि वहीं से मेन फ़ायदा आपको ही वहीं से आना है। बाकी मुझे उम्मीद तो है कि वो सारे टारगेट्स आने चाहिए जो आपको उम्मीद है। सवाल है कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहनी चाहिए, सेक्टर फ्लेवर बना रहना चाहिए। इसके अलावा और इसमें कोई नहीं है। मुझे ना गवर्नेंस का इश्यू है इसमें, ना मैनेजमेंट का इश्यू है। इनफैक्ट मैं इसको काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ। ये है कि थोड़ा जो लेवल चाहिए, वो लेवल पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न प्रिवेल हो गया था, अब कम्फर्ट है। जी, इनका खरीद भाव 140 का है, तो आप कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ऊँचे पे खरीद लिया, नीचे वापस जो आप 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कह रहे हैं कि उसका सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये कि उसके नीचे गया तब दिक्कत होगी, नहीं तो अगर वो लेवल बचा रहा तो फिर ठीक रहेगा। तो क्या उसके हिसाब से वापस कभी 120-30 के बीच में मिले तो कुछ खरीद करके एवरेज कम कर लें क्या? एवरेज प्राइस? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि 140 पे इन्होंने कब, क्यों और कैसे खरीदा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ओके? क्योंकि 140 पे कभी ये खरीदने लायक था नहीं, और अगर 140 पे खरीदने लायक था, तो फिर इनका स्टॉप लॉस भी निकल जाना चाहिए था अब तक। तो पॉइंट नंबर 1 विथ ऑल ह्यूमिलिटी मैं यही कहूँगा कि आपने सही जगह पे तो नहीं खरीदा, और अगर खरीदा भी तो आपने रिस्क कैरी किया, वो ठीक चीज़ नहीं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने खरीद लिया है 140 पे, तो अब आपका जो निकलना है इससे तभी होना चाहिए जब तक इसमें आपको कोई फंडामेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट ना हो ऑन द बैक ऑफ बैड रिजल्ट्स। अदरवाइज इसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अगर एक रिस्क हमेशा अपना मैनेज होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो थियरी का पार्ट है। इसलिए अगर 115 के नीचे एक या दो क्लोज मिलने लगे स्टॉक का, तो शायद ये जो मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा और आप चाहें तो अपना 100, मतलब आपको कितना रहेगा, 25 रुपये के आसपास का जो रिस्क है, 20% के आसपास का, उस पर ट्रिगर कर देना चाहिए। ये मेरी समझ कहती है। बाकी अपने पेशेंस है तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो लगता है रिवार्ड मिलना चाहिए। फिर भी रिस्क अपना कंटेन करने की जो बात मैंने बोली, उसको ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो स्टॉक मेरे हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा। जी, जोखिम का ध्यान रखना और उसको सँभालना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ रहती है। पैसा लगाएँ तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि शेयर बाज़ार में कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी लगती हो, रिस्क एलिमेंट है। अगर रिस्क एलिमेंट नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं होती, फिर तो मतलब ये शेयर बाज़ार नहीं होता, फिर ये लंगर हो जाता। अब जो फैक्टर्स ध्यान रखने के लिए बताए हैं सोमेश जी ने, जो लेवल्स बताए हैं, उनका ध्यान रखिए। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी पसंद अच्छी है और थोड़ा-सा खरीदने का भाव ऊँचा हो गया, वरना आपके लिए सब ठीक-ठाक ही रहता।